देखिए, टेंस के अंदर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट का ये चौथा पार्ट होता है। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। 3 टेंस की बात कर ली थी, तो अभी हम यहाँ पर चौथे पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वाला टेंस 2 पार्ट से मिलकर बनता है। आपने कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया, इसमें आपने परफेक्ट भी पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, ये वो टेंस होता है जिसमें कुछ काम खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी ये काम आगे चलता रहता है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। खत्म होने को क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और जारी होने को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो दोनों को ऐड करके परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, फिर एक बार समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारी क्लास 6:30 पर शुरू हुई और अभी आपका बच चुका है 7। ठीक है, उसके बावजूद भी हमारी क्लास आगे चल रही है। तो 6:30 पर क्लास शुरू हुआ और 7 o'clock अभी हो गया है और आगे भी जारी है। तो इतने वाले टाइम में आपको कुछ काम तो फिनिश होगा नहीं होगा? बोलो, कुछ तो हमने पढ़ाया है ना, अभी एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ना। ठीक है, और इतने टाइम पीरियड में कुछ काम खत्म हो गया, उसके बावजूद भी चल रहा है, तो फिनिश होने को हम क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्ट। और कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं बेटा? यानी अभी चल रहा है आगे, उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो बन गया मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, अभी हम 3 चीजों की बात करते हैं बेटा, जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं या फिर इसके समझ की बात करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हमें पहचान के लिए क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं और समय। ठीक है, रहा, रही, रहे और समय अवश्य मिलेगा। रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस और समय मतलब परफेक्ट। ये बताएगा कि काम थोड़ा सा बहुत खत्म हो गया है। कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा बेटा इसमें? आप जानते हैं एनजी वाली फॉर्म। ठीक है, और हेल्प और क्या लगेगी? हैज के साथ बीन लग जाएगा और हैव के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, ये सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया राम और राम के साथ हमने क्या लगाया? हैज बीन, एनजी वाली फॉर्म, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर समय के लिए 2 प्रिपोजिशन लगाते हैं, एक फॉर और एक सिंस। फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय को इकट्ठा दिखाने का काम करे तो उसके लिए फॉर लगाते हैं, और समय के किसी बिंदु की बात हो रही है, किसी खास समय की बात हो रही है, तो वहां लगाते हैं सिंस। तो यहाँ पे 2 घंटे की बात कर रहे हैं यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? फॉर 2 hours। ओके, अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जब हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द की होती है तो मेन पार्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। तो यहीं पे इसको बना लो, राम हैज नॉट बीन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है राम हैज बी नॉट कर दो, तो बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, हैज के बाद नॉट आएगा। ठीक है, ओके बेटा। क्लोज एंडेड और इंट्रोगेटिव, एक ओपन एंडेड, 2 इंट्रोगेटिव बताए थे। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, तो आप यहाँ बनाओगे हैज और राम की जगह ही रख सकता हूँ, है ना। नाउन को हटाकर क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं, तो मैंने राम को रिप्लेस किया किससे? ही से।
क्वेश्चन नंबर में वेयर ले लेता हूं। ओके, so these are some example based on present perfect continuous. Note it down and then I am going to give you some questions. बोला बेटा, पहला क्या था सेंटेंस? राम 2 घंटे से गेंद से खेल रहा है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रहा रही रहे और समय दोनों दे रखा है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, और इसके साथ हमने लगाया हैज बीन। ठीक है, और वर्ब क्या होगी? प्लेइंग। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से खेलता है या काम करता है तो प्रिपोजिशन आती है विद, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग विद बॉल। ठीक है, और 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है ये, तो फॉर 2 hours। नेक्स्ट बताइए बच्चा। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव आया है, ही के साथ हैज लगेगा, ऑल लगेगा, नेगेटिव वर्ड। बीन, डूइंग, और ही का अपने लिए क्या लगेगा? हिज वर्क। ओके, कितने बजे से बेटा? 2 बजे से, घड़ी का टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, वर्क सिंस। ठीक है, 2 o'clock। नेक्स्ट, क्या तुम इस कॉलेज में ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा बेटा। हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ठीक है, 6 महीने से, फॉर 6 months। नेक्स्ट बताइए बच्चे, दोबारा बोलो। वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव है, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। Why have they been wasting their time? ठीक है, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस जनवरी। ओके, ये कुछ सेंटेंस थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पर। चेक कर लीजिए आपके कितने सही हैं, और अभी कोई डाउट हो तो क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।